इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। खबर क्या? मैं कहूंगा कि इसे एक अलर्ट है, चेतावनी है। चेतावनी है न केवल चीनी शेयर मार्केट से दूर रहने की, बल्कि दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में चीनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचने की। चीन के स्टॉक्स में पैसे लगाने से फायदेमंद जो है वो लॉटरी का टिकट खरीदना बताया जा रहा है। सोचिए, चीन के शेयर मार्केट और चीन के स्टॉक्स को लेकर यह चेतावनी मेरी नहीं है जी, बल्कि दुनिया भर के कई ट्रेडिंग और मार्केट एक्सपर्ट्स ने दी है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। अब तक आप समझ चुके होंगे कि आज के मेरे वीडियो का टॉपिक क्या है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की यह खबर चीनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए बहुत ज्यादा डरावनी है। 15 फरवरी यानी आज की यह खबर बता रही है कि ट्रेडर्स चाइनीज स्टॉक्स खरीदने के बजाय लॉटरी का टिकट खरीदने के फेवर में हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ना सिर्फ चाइनीज इकोनॉमी बल्कि दुनिया की इकोनॉमी पर भी यह खतरा मंडरा रहा है। इस खबर का मतलब समझ रहे हैं आप? इस खबर का मतलब है कि चीनी कंपनियों के स्टॉक्स कब डूब जाएं, इसका किसी को कुछ नहीं पता। बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स पर भी लोगों को भरोसा नहीं है। चीन की इकोनॉमी के बाद अब उसके शेयर मार्केट और स्टॉक्स पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। चार्ली मैकलिगॉट नोमुरा सिक्योरिटीज इंटरनेशनल के एमडी हैं। चीनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर उन्होंने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से साफ शब्दों में कहा है कि यह बड़े रिटर्न की चाह में लॉटरी टिकट खरीदने के जैसा है। अब लॉटरी कितनी रिस्की होती है यह तो आप जानते ही हैं। हजारों लाखों रुपए लॉटरी में डूब जाते हैं। आपने चार्ली मैग्लिट की बात सुनी, अब आपको एक और एक्सपर्ट की बात सुनवाता हूं। ये हैं जॉन रटलेज। जॉन ग्लोबल होल्डिंग कंपनी सफांड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं। चीन के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर उनकी राय क्या है, उन्हीं से सुन लीजिए। But the real problem is that it's a place that exists under one-man rule. We got to remember, when you own a stock or a direct investment, the duration of that investment is roughly 35 years. Do you think you can see 35 years into the future with Mr. Xi Jinping's China? CNN ने इस महीने की शुरुआत में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। खबर बता रही थी कि चाइनीज स्टॉक्स फिर से नीचे जा रहे हैं, यानी चीनी कंपनी के स्टॉक्स जो हैं वो लगातार गिरते ही जा रहे हैं। ऐसे में कैसे कोई इन्वेस्टर इसमें अपना पैसा डालने का रिस्क उठाएगा? और ये हालात तब हैं जब चीन की कंपनीज के स्टॉक्स बहुत सस्ते हो चुके हैं। सुना आपने, चीन की इकोनॉमी की हालत क्या से क्या हो चुकी है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि चीन के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब है 30-35 साल के लिए अपना पैसा जो है वो फंसा देना। और इसके लिए वो चीन के उस शख्स को जिम्मेदार बता रहे हैं जो देश चला रहा है, या यूं कहें कि देश डुबो रहा है। नाम है शी जिनपिंग। जी हां, चीन के प्रेसिडेंट। जॉन ने चीन के नए सिक्योरिटी लॉ जो लाए गए हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है, जॉन ने, कि ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। New national security law means it's not safe for an expat to be in China. You can be arrested, you could be denied exit from the country at the will of the government. It's just not a safe place to be. तो मुझे लगता है कि आपके सामने अब पिक्चर थोड़ी बहुत क्लियर हो चुकी होगी। चीन की इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही है, चीन के शेयर मार्केट की हालत खराब है और चीन की कंपनीज के स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में हैं, उनको इन्वेस्टर जो है वो खरीदने से बच रहे हैं। अब द न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर को देखिए। यह खबर बता रही है कि दुनिया के ही नहीं बल्कि खुद चीन के ही इन्वेस्टर्स का भरोसा ना केवल चीन के स्टॉक मार्केट से बल्कि चीन की सरकार से भी उठता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें अब यह यकीन नहीं रहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को सुधार पाएगी। बैरोन्स की खबर भी बता रही है कि चीनी स्टॉक्स में चीन के ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर में लिखा है कि चीन के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जोखिम वाला समय है। चीन की बड़ी कंपनियों के शेयर 2023 में 11% से भी ज्यादा गिरे थे और इस साल भी वो नीचे जा रहे हैं। स्टॉक्स में शेयर लगाना बहुत रिस्की है। साथ ही साथ चीन के इन्वेस्टर्स के सामने 3 और बड़े खतरे हैं। पहला, बाजार में तगड़े नुकसान का अंदेशा। दूसरा, होम वैल्यूज का कम होना। और तीसरा, सरकार का इन हालातों पर सार्वजनिक रूप से बात न करना, यानी कि बातों को छुपाना। यानी इतनी खराब स्थिति में भी चीन की जिनपिंग गवर्नमेंट पूरे मामले को दबाने, छिपाने और अंदर खाने से ही इस पर रफू करने में लगी हुई है। रफू करना चाहती है वो, ताकि चीजें बाहर ना आए।
चीन की इकोनॉमी और चीन की कंपनीज के स्टॉक्स को एक और बड़ा झटका लगा है। यह झटका दिया है MSCI ने। MSCI अमेरिकन फाइनेंस कंपनी है जो ग्लोबल स्टॉक इंडेक्स की कंपाइलर है। MSCI ने 2 दिन पहले अपने इंडेक्स से चीन की 1-2 नहीं बल्कि 66 कंपनीज को बाहर करने का फैसला किया है। MSCI ने फैसला इन 66 स्टॉक्स की लगातार रहने वाली लो परफॉर्मेंस की वजह से किया है। यह चीन की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। MSCI के इस फैसले की वजह से चाइनीज स्टॉक से फंड का आउटफ्लो बढ़ना तय है और यह तब होगा जब पहले से ही इन स्टॉक्स पर इन्वेस्टर्स का भरोसा बहुत कम रह गया है। नैस्डैक ने MSCI कट्स के बाद चीन की फर्म्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया है। यह आर्टिकल क्लियरली बता रहा है कि MSCI से बाहर होने के बाद इन स्टॉक्स में गिरावट बढ़ती जाएगी, इन्वेस्टर्स अपना पैसा खींचने लगेंगे, शेयर में बिकवाली आएगी और कंपनी की पोजीशन जो है वो बेहद खराब हो जाएगी। आपको ये बता दूं कि MSCI का यह फैसला 29 अक्टूबर की ट्रेडिंग बंद होने के बाद ही लागू हो जाएगा, लेकिन इसका असर जो है वो अभी से दिखाई देने लगा है। वैसे आपको यह भी बताना जरूरी है कि MSCI ने चीन की 66 कंपनियों को अपनी इंडेक्स से बाहर किया है, लेकिन भारत की 6 कंपनीज ने इसमें जगह बना ली है, यानी कि वो इन कर गई हैं। चाइना की 66 कंपनीज आउट हुई हैं और भारत की 6 कंपनीज उसमें इन हुई हैं। ये इन इंडियन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा साइन है। तो बात चीन के स्टॉक मार्केट्स के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में चीनी स्टॉक्स की करें तो सिचुएशन वहां भी बहुत खराब हो चुकी है। चाइनीज गवर्नमेंट ने मार्केट में तेजी लाने के लिए खुद ही बड़े नंबर्स में स्टॉक्स को है वो परचेज किया, यानी कि खरीदा है, लेकिन इसका भी कुछ खास असर नहीं दिख रहा। कुछ ही साल पहले चीन के स्टॉक्स और वहां के शेयर बाजार को इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया भर में सबसे अच्छा बताया जा रहा था और आज वहां बाहरी इन्वेस्टर्स के लिए डेड एंड नजर आ रहा है। 9 फरवरी को अटलांटिक काउंसिल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें सवाल उठाए गए थे कि चीन के स्टॉक मार्केट का इतना गिरना चीन में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एंड ऑफ द रोड है, यानी मार्केट की इस बुरी गत को देखने के बाद अब फॉरेन इन्वेस्टर्स शायद ही कभी यहां पर मुड़कर देखेंगे। और अगर मार्केट और इकोनॉमी थोड़ी बहुत भी ठीक होती है तो शी जिनपिंग की पॉलिसी और उनके कानून का इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन में इतना खौफ भर चुका है कि उसे दूर कर पाना ना तो आसान है और ना ही चीन की जो मौजूदा गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज की लिस्ट है वो उसमें शामिल है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि चाइना की पोल खुल रही है। चाइना ने जो बबल बनाया था उसका बबल अब फूटता हुआ नजर आ रहा है और जो इकोनॉमी उसके दिखती है वो उतनी है नहीं, लेकिन तब भी कोशिश मुझे लगता है कि शी जिनपिंग जरूर करेंगे कि भाई किसी तरह इन हालातों को सुधार लिया जाए। लेकिन जो चाइना ने पंगा लिया है दूसरे देशों से, अमेरिका से, भारत से, तो ये बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लाल रंग का बटन है सब्सक्राइबर का, उस लाल बटन को दबा दीजिए और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइए। भाई लोग बेल आइकॉन दबाना भूल जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक नहीं पहुंच रही। तो अगर आपने बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो प्रेस कर लीजिए, तो मेरी जो नोटिफिकेशन है वीडियो अपलोड करने की वो आप तक फौरन पहुंच जाएगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।